लिटिल शॉर्ट्स आरजे शीतल के साथ। उसकी मोहब्बत में इस कदर मदहोश हो गया था मैं कि कभी सोचा ही नहीं कि अगर वो चली गई तो जिंदगी गुजरेगी कैसे। उसके प्यार में मैं उस जैसा हो गया था। कभी सोचा ही नहीं कि फिर से मैं होना पड़ा तो जिंदगी गुजरेगी कैसे। ये अविनाश की कहानी है, जहां मोहब्बत में ना तो इजहार करने में वक्त लगाया और ना ही उसने मोहब्बत कबूल करने में वक्त लगाया। जहां उसे प्यार करने के सिवा मैंने और कुछ किया ही नहीं। देखा ही नहीं कि जिंदगी का पहिया किस रफ्तार से दौड़ रहा है। 2 साल बाद वो आई और अलविदा कह के चली गई, और मेरी हालत बिल्कुल एक ऐसे पंछी की तरह जिसे मोहब्बत के पिंजरे में रहने की आदत हो गई थी। अचानक से पिंजरा खुला और समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे जीऊं। एक सहारे की तलब इस कदर हो रही थी जैसे 17 साल की उम्र में पापा ने सिगरेट पीते हुए पकड़ लिया था। दिन रात मुझ पे नजर रखते, मैं सिगरेट के लिए तड़पता। ऐसे ही तड़प रहा था एक सहारे के लिए। आशी आई मेरी जिंदगी में, लेकिन जलते हुए हाथ को अगर बर्फ पे रखा जाए कुछ देर आराम मिलता है, लेकिन ज्यादा देर तक बर्फ पे हाथ रखा नहीं जाता। मेरी माँ को मैंने कुछ कहा नहीं था, लेकिन वो समझ रही थी। उसने बिन्नी को चुना मेरे लिए। शादी हो गई, मैंने हाँ कर दी क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ना चाहता था। बिन्नी मासूम सी, मेरी हाँ में हाँ मिलाने वाली, मुझसे प्यार करने वाली। मैं भी उससे प्यार करना चाहता था, लेकिन मैं क्या करता। मेरे पुरानी मोहब्बत की चालाकियां मुझसे भूली ही नहीं जा रही थी। घुट रहा था मैं। बिन्नी की सादगी पे प्यार लुटाना चाहता था, लेकिन अपनी घुटन से बाहर ही नहीं आ पा रहा था। और घुटता बिन्नी को घुटते हुए देखकर ऐसा लग रहा था सब कुछ खत्म हो गया है। सांसें चल रही हैं, मैं मर चुका हूं। बिस्तर पर एक अपाहिज की तरह पड़ा हुआ था मैं, जो सब कुछ देख तो सकता है लेकिन उठ के कुछ भी ठीक नहीं कर सकता। घर वाले मुझे डॉक्टर के पास ले गए। पहले खुली आंखों से सोया रहता था, फिर पिल्स लेकर सोया रहता। एक रात बिन्नी मेरे पास आकर मुझसे कहने लगी, सुनो, तुम्हें अपने साथ जो भी करना है तुम करो, पर प्लीज मुझे मेरा पति दे दो। उस रात बहुत रोया मैं, बहुत रोया। और मैं खुद से कह रहा था, अविनाश मुझे अविनाश दे दे, मुझे अविनाश दे दे, जैसे मेरे अंदर कोई और हो। रोते रोते जमीन पर सो गया उस रात में। सुबह उठा तो कुछ अलग लग रहा था। एक जज्बा जिसकी तलाश न जाने में कब से कर रहा था, मुझे मेरे अंदर महसूस हुआ। एक थॉट वही पुराना था, लेकिन एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता। लेकिन उस दिन मैंने अपने एक कान के आगे हाथ रख लिया। कुछ भी हो जाए, अब अपने दिल से, अपने दिमाग से उसे जाने नहीं दूंगा कि जिंदगी से प्यार करना है, भुलाना है पुरानी बातों को। कुछ नहीं है वो, खुद से प्यार करना है, नई शुरुआत करनी है। और अपनी जिंदगी के उस दौर में मैं विजेता हुआ, जीत गया मैं। मुश्किलें तो आज भी हैं, लेकिन अब मेरा हौसला मुझे हारने नहीं देता। हर बार कहता है, जीत जाएंगे हम, जीत जाएंगे हम। हाय, दिस इज आरजे शीतल। अविनाश की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा, और अपनी कहानी भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। आपकी जिंदगी की उस दौर की कहानी जहां पर आप विजेता बन के निकले। आपकी जीत की कहानी से, आपकी जिंदगी की कहानी से कोई और इंस्पायर हो सकता है। आपकी कहानी मैं सबके साथ शेयर करूंगी। स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे पॉजिटिव।